समाज सुधार मंच संग्रिया समाज सेवा के क्षेत्र में संग्रिया में एक अग्रिम संगठन है और लगातार वर्षों से समाज सुधार मंच के द्वारा विभिन्न चिकित्सा शिविर सहित अनेक कार्य समाज सुधार द्वारा निष्पादित किए जाते रहे हैं। और आज भी एक विशेष कार्यक्रम के लिए यहाँ मैं पहुँचा हूँ और मेरे साथ हैं समाज सुधार मंच से वर्षों से जुड़े जो लोग यहाँ मौजूद हैं। उनमें से एक लालचंद कोचर जी हैं। उनसे जानते हैं किस तरीके का जो आज का जो कार्यक्रम है उसकी क्या रूपरेखा है। धन्यवाद विजय जी। आंधियाँ चली जाती हैं, तूफान गुजर जाते हैं, स्मृतियाँ रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। मैं ये लाइनें इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, मेरे अजीज़ मित्र, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे समाज सुधार मंच के अध्यक्ष जो हमसे बिछुड़ गए, जो अति महत्वाकांक्षी, उत्साही, मिलनसार, परिश्रमी, दृढ़ निश्चयी, उत्साह प्रदान करने वाला व्यक्ति था, कुछ मामूली सी अनभिज्ञता के कारण इस दुनिया से विदा हो गया। तो हमारे आज के जो वर्तमान हमारे अध्यक्ष हैं साहिल जी, तो हमारे मन में ये ऐसा था कि ऐसी गलती कोई और ना करे, इसके लिए हम आम जनता को सावचेत करें। इस प्रोस्टेट के बारे में, प्रोस्टेट से बाद में बनने वाले कैंसर के बारे में या गुर्दा संबंधी अन्य किसी बीमारियों के बारे में, इसके लिए जो महत्वपूर्ण जांच होती है PSA, जिससे पता लगता है कि प्रोस्टेट से कैंसर बनने की क्या संभावनाएं हैं या नहीं हैं, वो भी इस शिविर में आज फ्री जांच करके सभी पेशेंटों को बताया गया कि आपके प्रोस्टेट का स्तर क्या है। इसके अलावा यूरोफ्लोमेट्री की गई, इससे पेशेंट को ये पता लगा कि वो किस तरह से है, उसका दवाई से काम चल जाएगा या कोई आगे फर्दर कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये हमने उसके बाद हमने लोगों को जागरूक किया है और ये भाई राजेंद्र जी की स्मृति में किया है कि ऐसी जो अनभिज्ञता है वो ना हो, लोग सावचेत रहें, ऐसा व्यक्ति कोई हमारा प्रिय अजीज इस दुनिया से फिर इस तरह से विदा ना हो। इसी इच्छा के साथ, इसी उत्साह के साथ साहिल जी ने और समस्त कार्यकारिणी ने इसका आयोजन किया है। किस तरीके से राजेंद्र जी ने जैसे वर्षों समाज सुधार में एक सक्रिय रहे और अब आप भी सक्रिय हैं, ये सक्रियता किस तरीके से आप बरकरार रखना चाहेंगे? मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके घर में जन्म लिया और उनके जो साथी हैं, जो मेरे बड़े ताऊ, बड़े अंकल, जिन्होंने मुझे हमेशा साथ दिया, मेरे साथ रहे और जिन्होंने मुझे इस लायक मोटिवेट किया कि मैं ऐसे कोई प्रोग्राम कर सकूं, भी आगे से भी किसी की दिक्कत ना हो। और अन्य प्रोग्राम भी इसके साथ हम संभाल रहे हैं। वृद्धाश्रम, छोटी बच्चियों को गोद लेके गोद प्रकल्प के प्रोग्राम कर रहे हैं। काफ़ी कोशिश रहती है अभी और भी प्रोग्राम करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। थैंक यू। हाँ, ये थे जो कैंप में, यहाँ अभी कैंप जारी है और कैंप में लोग लाभ ले रहे हैं। जैसे मूत्र संबंधी और गुर्दे के संबंधी जो रोग हैं अपेक्षाकृत छोटे दिखते हैं और उसका प्राथमिक स्तर पे ये इलाज हो जाए तो एक धन की भी बचत हो सकती है और अन्य जो हानि जान माल की वो भी बचत हो सकती है। और इस उद्देश्य से एक छोटे रूप में जब बीमारी होती है तो उसको संभालना आसान होता है और बाद में तमाम मुश्किलें आती हैं, तमाम खर्चे बढ़ जाते हैं और गरीब लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। इसके मद्देनज़र आज समाज सुधार मंच ने यहाँ कैंप लगवाया है और यहाँ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, दीपेंद्र सुधार जी, और लगातार समाज सुधार मंच इससे जुड़े कामों में लगातार लगा हुआ है। और